So hey guys, welcome back to the channel. This is Ghanshyam Vasista and you are watching Ink Fun. So guys, in this video we'll be discussing very important structure and definitely this structure will help you to improve your English speaking. और कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर आपकी इंग्लिश राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत बार यूज़ किया जाता है इंग्लिश राइटिंग्स में भी इवन। ओके, सो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर आपको हर तरीके से हेल्प करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और सीखते हैं विल हैव टू स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस, सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है कि विल हैव टू स्ट्रक्चर का यूज क्या है, यानी for what particular scenarios or you can say for what particular situations we have to use this particular structure will have to का यूज़ कैसे सिनेरियोज के लिए किया जाता है या कैसे सिचुएशंस के लिए किया जाता है। सबसे पहला हमें यूज़ पता होना चाहिए। तो यूज़ की अगर बात करें, देखिए हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, हम इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे सो दैट यू कैन फॉर्मेट द सेंटेंसेस ईजिली। हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हमेशा की तरह, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। आप पीछे की आपने वीडियोस देखी होंगी, पीछे की जितने भी वीडियोस होती हैं एग्जाम्पल्स के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। गाइस, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको एडवांस्ड वोकैब के भी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको उसमें डेली यूजेबल स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सी प्लेलिस्ट हैं। आप प्लीज़ जाके उनको चेक कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज की हम बात करते हैं आज के वीडियो में। देखिए, हम बात कर रहे थे कि यूज़ क्या है। सो गाइज, विल हैव टू का यूज़ ऐसे सिचुएशंस के लिए किया जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट का फ्यूचर कंपल्सन को शो करना हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल हैव टू इज यूज्ड फॉर फ्यूचर कंपल्सन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये जो टर्म है फ्यूचर कंपल्सन, इसका मतलब क्या है? देखिए, फ्यूचर कंपल्सन, कंपल्सन का मीनिंग होता है बाउंडेशन या फिर आप कह सकते हैं मजबूरी। ठीक है, मजबूरी, बाध्यता, अनिवार्यता, उसको कहा जाता है कंपल्सन। लेकिन जब हम विल हैव टू की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर कंपल्सन यानी भविष्य की कोई मजबूरी, भविष्य में कोई आप कह सकते अनिवार्यता रहेगी सब्जेक्ट के लिए किसी काम को करने के लिए। ठीक है, बड़े ही सिंपल शब्दों में, इन लेमन वर्ड्स आप ऐसा समझ सकते हैं, इफ द सब्जेक्ट विल बी बाउंडेड और कंपेल्ड टू परफॉर्म एनी टास्क फॉर फ्यूचर रेफरेंस एट दैट प्लेस वी आर गोइंग टू यूज विल हैव। ठीक है, यानी किसी भी काम को करने के लिए भविष्य में सब्जेक्ट जो है वो जब कंपेल्ड रहेगा, बाउंड रहेगा यानी मजबूर रहेगा उस काम को करने के लिए, तो वहाँ पर विल हैव टू स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे रोहन को कल दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, रोहन को कल दिल्ली जाना पड़ेगा। ना रोहन जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है, सेंटेंस का जो आप कह सकते हो मीनिंग है, वो क्या है? रोहन को दिल्ली जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज रोहन्स कंपल्सन, रोहन इज बाउंड टू गो टू दिल्ली। रोहन जो है मजबूर है, कंपेल्ड है दिल्ली जाने के लिए, उसे जाना ही पड़ेगा। रोहन डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आप और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक तुम्हें ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। हम जनरली अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, तुम्हें ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि यहाँ और कोई नहीं है जो गाड़ी चलाना जानता है, इसलिए दिस इज़ योर कंपल्सन, ये तुम्हारी मजबूरी है अब कि गाड़ी तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। तो ऐसा कोई टास्क जहाँ पर सब्जेक्ट जो है मजबूर रहेगा भविष्य में किसी काम को करने के लिए, वहाँ पर विल हैव टू स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी आइडेंटिफिकेशन की। तो गाइज, हिंदी आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स याद रखने हैं, यानी आपको हिंदी सेंटेंसेस के एंड में, यानी जो हिंदी सेंटेंस होता है उसके एंड पार्ट में आपको दो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स मिल सकते हैं। पहला जो है वो तो या तो आपको सेंटेंस यूँ मिल सकता है, लाइक तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया था, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, उसे गाड़ी चलानी पड़ेगी, गाड़ी चलाना एक काम है। ठीक है, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी है, सो कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठना कोई काम है, उठना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल क्या लिया था,
मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा। एक तो आपको ये सेंस मिल सकता है। दूसरा, आपको ये सेंटेंसेस ऐसे भी मिल सकते हैं लाइक तुम्हें ही गाड़ी चलानी होगी, कोई काम करना होगा, मुझे कल जल्दी उठना होगा। अब देखिए, हिंदी में दो तरीके से ये सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको एक ही तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, दैट इज़ विल हैव टू। ठीक है, तो हिंदी में तो आपको दोनों तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन फॉर बोथ दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज यू आर गोइंग टू यूज विल हैव टू स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर यूज होगा इन दोनों तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, सो हिंदी आइडेंटिफाइंग वर्ड्स क्या हुए, या फिर हम कहें हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, यानी हाउ यू विल बी एबल टू फॉर्मेट द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने, लाइक आपको यूज़ पता चल गया, आपने हिंदी आइडेंटिफिकेशन पता कर लिया कि ये सेंटेंस जो है कोई इस सेंटेंस में लास्ट में काम करना पड़ेगा ऐसा आ रहा है, तो मुझे विल हैव टू यूज़ करना है। नाउ आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन फॉर्मेट कैसे करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे कैसे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की। सो चलिए फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, फॉर्मेशन को सीखते हैं कि एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, देन द स्ट्रक्चर विल हैव टू, एंड उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन विल हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइस, बहुत से सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं गिवन हो, तो बहुत नेचुरल सी बात है, इफ देर इज एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन वी विल पुट द ऑब्जेक्ट, एंड इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट देन देर इज नो नीड टू पुट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो तो हम लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, नाउ गाइस बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, ताकि इस चीज़ को आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। तुम्हें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर तुम टॉपर होना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस बड़ी इजीली आप बना सकते हैं फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की मदद से। नाउ एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो निगेशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड करना होता है जो कि है नॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट को कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। देखिए, विल और हैव के बीच में नॉट को हमेशा प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको तब अच्छे से समझ आ पाएगी। एग्जाम्पल लाइक तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी? नहीं भी, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, और भी हैं जो गाड़ी चला लेंगे। ठीक है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, नहीं, निगेशन पार्ट। सो हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस सेंटेंस? देखिए, यू विल नॉट हैव टू ड्राइव द कार। नाउ तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू ड्राइव द कार। विल नॉट हैव टू, सो विल और हैव के बीच में नॉट को प्लेस किया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस, बिकॉज जनरली पीपल कमिट मिस्टेक्स रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट। वो ऐसा बोल देते हैं फ्लो में लाइक यू विल हैव नॉट टू ड्राइव द कार। सो यू विल हैव नॉट टू ड्राइव द कार, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यू विल नॉट हैव टू ड्राइव द कार, दिस वन इज द करेक्ट वन सेंटेंस। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉट को विल और हैव के बीच में प्लेस किया जाता है। सो दिस इज अबाउट निगेशन कैटेगरी। क्वेश्चनिंग अगर आपको करनी है इस स्ट्रक्चर से, तो आप लाइक, क्या मुझे तुम्हारे साथ मार्केट जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको विल को बहुत स्टार्टिंग में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, एंड द रेस्ट पार्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे क्या मुझे भी तुम्हारे साथ मार्केट जाना पड़ेगा? सो विल आई हैव टू गो टू मार्केट विद यू। क्या उसे बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा? विल ही हैव टू प्ले विद चिल्ड्रन। सो इस तरीके से आप विल हैव टू के सेंटेंसेस का क्रिएशन करते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट विल हैव टू स्ट्रक्चर। हमने विल हैव टू स्ट्रक्चर का यूज देखा, हमने जाना हिंदी आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, एंड एज ऑलवेज हमेशा की तरह एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। सो गाइज, आई होप दैट ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।